हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी एपी का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है वो है टारगेट का, और हमारे पास कुल एपी में से 66 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे, ताकि आपको एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो एपी में जिसे आप सॉल्यूशन ना कर सके। ठीक है, और हमने कुल 150 त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अगर आप जितने भी सारे 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन अगर देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से जितने भी त्रिकोणमिति में से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आप सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से त्रिकोणमिति का भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर क्लास 10 NCERT में जितने भी एक्सरसाइज है एपी या त्रिकोणमिति का, तो अगर आप सॉल्यूशन कर लिए होंगे लेकिन फिर भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होते होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पूछने के तरीका बिल्कुल अलग रहते हैं, भिन्न रहते हैं, तो आप नहीं जान पाते और सॉल्यूशन नहीं कर पाते। इसीलिए आपको टोटल हम आपको बारी बारी से जितने भी स्थिति में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा जिस भी तरीके से वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 से 15 तक का VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समांतर श्रेणी में से आपको सॉल्यूशन कर दिया है, और आज हम 16 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो आगे अपने क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सार अंतर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर क्या होगा। तो आपको सामान्य पद दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको सामान्य पद दिया है कितना, 3n+5। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारवंतर निकालने के लिए कहा गया है। तो आप जानते हैं कि सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, और सारवंतर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, A2 - A1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ना हमें कहीं A2 दिखाई दे रहा है ना हमें A1 दिखाई दे रहा है, तो हम A2 और A1 कहाँ से निकालेंगे, तो वो चलिए, यहाँ पे सामान्य पद है 3n+5। ठीक है, सामान्य पद क्या है, 3n+5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3n+5 है ना, तो n की जगह पर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। ठीक है, सामान्य पद में, तो यहाँ पे सामान्य पद क्या है, मतलब an इक्वल टू आपको कितना दे दिया है, 3n+5। कितना दिया है आपको, 3n+5 दे रखा है। तो अब आप क्या कीजिएगा, सामान्य पद मतलब कि n इक्वल टू आपको 1 रखना है, यहाँ पे n इक्वल टू आपको 1 रखना है। तो यहाँ पे आ गया 3 × 1+5। तो यहाँ पे देखिए 3 + 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला बार 1 रखा, अब हम क्या करेंगे, एक बार हम 2 रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 2+5, यहाँ पे हमने n इक्वल टू 2 रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 × 2+5 मतलब 6 + 5 कितना आ गया आपका, यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, सॉरी 11 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार हम 3 रखेंगे तो A3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 × 3+5 इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया +5, तो 9 × 5 कितना होता है आपका, 14। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एपी के कितने पद आगे हैं, यहाँ पे देखिए आपको एपी के जो पद आए हैं वो आए हैं। तो एक बार आपने 1 रखा तो आपको 8 निकला, दूसरी बार आपने 2 रखा तो आपको 11 निकला, तीसरी बार आपने 3 रखा तो आपको 14 निकला। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8, 11 और 14। ठीक है, ये आपका एपी का पद निकल गया है। अब हम आसानी से हम अपना सारवंतर निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सारवंतर इक्वल टू कितना होता है आपका, A2 - A1। सारवंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 11 - 8, कितना आ गया आपका, A2 आपका कितना है, A2 यहाँ पे 11 है और A1 आपका 8 है, तो 11 - 8 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इसका राइट आंसर आ गया है। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है हमारा, 16 का ऑप्शन आपका सी है, जो कि आपने 3 फाइंड किया है। तो 16 का राइट आंसर आपका
सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो आ गए अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद होगा। ठीक है, तो जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखे, वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए है नहीं, लेकिन क्या करें, आपके गाइड में दिया हुआ है तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्यूशन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछेगा, इसलिए आपको सीखना जरूरी है, तो इसे आप ध्यान से जरूर देखें। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, छठा मतलब कि A6 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, A6 इक्वल मतलब छठा और 12वां पद, मतलब छठा पद 13 और आपको 12वां पद दे रखा है 25। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में दे रहा है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए 20वां पद, मतलब कि A20 इक्वल टू आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो आप 20वां पद मतलब A + 19D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे निकालने के लिए कह रहा है A + 19D 20वां पद, मतलब इसमें A नहीं है और D नहीं है, तो क्वेश्चन में हमें ना A दिया है और ना ही D दिया है, इसके लिए हमें A और D की जरूरत पड़ेगी 20वां पद निकालने के लिए, तो हम इसके मदद से A और D फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर A + 5D इक्वल टू 13 और यहाँ पर लिखेंगे A + 11D इक्वल टू 25। ठीक है, और इसको मान लेंगे फर्स्ट और इसको मान लेंगे हम सेकेंड, और प्रतिस्थापन विधि के मदद से हम A और D का मान फाइंड कर लेंगे, जिस तरह से हमें X और Y का मान फाइंड करते थे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड लेके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, A + 5D इक्वल टू 13 जो कि हमारा समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पे हम A का मान निकाल लेंगे 13 - 5D और इसको हम रख देंगे समीकरण थर्ड का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे A का मान समीकरण सेकंड पर रखने पर, समीकरण सेकंड पर रखने पर। ठीक है, और आपको समीकरण सेकंड कितना है, तो A + 11D इक्वल टू 25, मतलब A + 11D इक्वल टू 25। ठीक है, तो A का मान आपको दे रखा है 13 - 5D जो कि आपका A का मान निकालना है, और + 11D जो कि इस क्वेश्चन में है, और इक्वल टू में आपका 25 है। अब 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6, मतलब प्लस का 6D इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे 6D इक्वल टू 25, और ये 13 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 13 है तो उधर जाके माइनस का 13 हो जाएगा, और यहाँ पे D इक्वल टू 6D इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 12, और D इक्वल टू 12/6 यहाँ पे आ गया 2, तो D इक्वल टू आपको यहाँ पे D इक्वल टू आपको 2 निकल के आ गया है। तो अब हमें A का मान निकालना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे A का मान समीकरण थर्ड पर रखने पर। ठीक है, तो हमें समीकरण थर्ड कितना दिया है आपने, A इक्वल टू 13 - 5D, तो हम लिखेंगे A इक्वल टू 13 - 5D और A बराबर 13 - 5 गुने D का मान कितना निकला है आपको 2, तो 13 - 10 इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि A आपको निकल गया है 3 और D का मान आपका निकल गया है 2। तो यहाँ पे हमें 20वां पद निकालने के लिए कह रहा था, A और D की जगह पे हम अपना मान दे देते हैं, तो A आपको निकल के आ गया है 3 और प्लस 19 गुने 2, D का मान आपको 2 निकला है, तो 3 + 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और 38 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 × 2 = 40, 41। ठीक है, तो चलिए 41 हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं, तो 17 का राइट आंसर आपका A हो जाएगा 41, जो कि आपने फाइंड किया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 का, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा,
मतलब कि आप ध्यान दीजिए कौन सा पद 27 होगा। तो यहाँ पे हमें टर्म निकालने के लिए, पद निकालने के लिए कह रहा है। इसका मतलब है कि हम पद को डिनोट करते हैं किससे, n से। तो यहाँ पे इसका मान है, तो n हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो n नहीं दिया है, तो इसका मतलब है कि हमें an इक्वल टू दे रखा है, an इक्वल टू 27, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा। तो आपको देख रहे हैं कि कौन सा पद 27 होगा, मतलब हमें पद निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें an दे रखा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे an इक्वल टू आपको 27 दे रखा है। तो इसका मतलब है कि n अगर नहीं दिया है तो n हमें निकालना होगा। तो वह कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे an इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 27। तो यहाँ पे a और d नहीं दिया है, तो चलिए हम a d निकाल लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद आपका कितना है, यहाँ पे 5 है, तो प्रथम पद को हम a से डिनोट करते हैं, तो मतलब 5 है, a इक्वल टू, और d सारवंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, d से डिनोट करते हैं। तो सारवंतर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो यहाँ पर अगर a1 5, तो a2 यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 माइनस a1 कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो आपका d इक्वल टू कितना निकल के आ गया, आपका 2 निकल के आ गया है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 देंगे, प्लस n हमें नहीं दिया है, n हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो n माइनस 1 इंटू डी आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, और इक्वल टू में आपका 27 आ गया। तो 5 प्लस यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, 2n माइनस 2 आ जाएगा, और इक्वल टू 27 आ जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया 3। तो यहाँ पे 3 प्लस 2n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2n इक्वल टू, यहाँ पे 27 माइनस प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3 हो जाएगा। 2n इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 24 आ जाएगा। n इक्वल टू आपका कितना आ गया, 24/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो n इक्वल टू आपको 12 निकल के आ गया, ठीक है। तो 12वां पद हमारा 27 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था ना कि कौन सा पद 27 होगा, तो आपका 12वां पद 27 होगा। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू आपको 12वां पद निकल के आ गया है। तो आपको 18 का राइट आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं 19 क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है आपका 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट 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 समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान होगा, ठीक है। अगर ये सारवंतर में है, समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम ढूंढ लेते हैं, चलिए हम इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 का समांतर श्रेणी में है, तो पदांतर का मान क्या होगा। तो पदांतर देखकर घबराइएगा मत, पदांतर का ही दूसरा रूप होता है, पदांतर का ही दूसरा नाम होता है सारवंतर, ठीक है। तो घबराइए मत, पदांतर और सारवंतर हम एक ही को कहते हैं, एक ही हमारा होता है। तो सारवंतर को हम किससे डिनोट करते हैं, तो सारवंतर को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डी इक्वल टू a2 माइनस a1। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7 डॉट 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 इसी तरह तो AP दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे a2 का मान हमें दे रखा है 5, और हमें a1 का मान दे रखा है 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं 4। तो 19 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 4, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। तो देखिए अगर आप D1, D2, D3 करके आप सारे क्वेश्चन को चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन हमारा AP में है, कौन हमारा AP में नहीं है। चलिए हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा। लेकिन देखिए D हमारा नहीं मिल रहा है। देखिए D इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। फिर अगर हम D2 निकालते हैं तो D2 इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाता है A3 माइनस A2। यहाँ पे 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। लेकिन हमें कोई भी D1 या D2, D3 निकालना हो, अगर उसका मान सेम आता है तो वही हमारा AP में रहता है। तो यहाँ लेकिन 4 में से 2 गया तो 2 है, 8 में से 4 गया तो 4, ये हमारा AP में नहीं है क्योंकि इसका D समान नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए चेक करते हैं। यहाँ पे -6 में से अगर -10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो -6 प्लस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका -6 में से 10 जाए तो माइनस का 6 और प्लस का 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे -2 में से अगर -6 करेंगे तो यहाँ पे -2 में से -6 करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखिए अगर -2 में से हम -6 को करते हैं तो कितना आता है, आप ज़रा देख लीजिए।
देखिए अगर -2 में से -6 को घटाएंगे तो -2 है पहले से, और पहले से ही घटाएंगे तो -6 आ जाएगा। यहाँ पे -2 और +6 कितना आ गया आपका 4 आ गया। मतलब कि आपको D2 = 4 आ गया, और आपको D1 = कितना आ जाएगा, -6 में से -10 को घटा के देख लेते हैं। चलिए -6 में से -10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -6 में से अगर हम -10 को घटाते हैं तो यहाँ पे देखिए -6 + 10 = 4। हाँ, इसका D1 D2 सेम आ रहा है, तो ये आपका AP में हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर आपका B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं, उनको पसंद भी आता है, उनको हेल्पफुल भी रहता है, लेकिन फिर भी वो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे मोटिवेशनल के लिए लाइक ज़रूर कर दें, अगर ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, और हमारे चैनल का सदस्यता ज़रूर बने, ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।